हेलो दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस इंटरव्यू वीडियो में हमारे साथ में हैं श्रीमान खेमराजी देसाई, अध्यक्ष अखिल भारतीय रायका रेबारी देवासी समाज संस्थान हरिद्वार, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले श्रीमान खेमराजी देसाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यूट्यूब चैनल धमाल देवासी चैनल पर आए और आपका कीमती समय हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। राकेश देवासी, आपके धमाल देवासी चैनल पर मुझे बुलाने के लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि आप इस धमाल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके द्वारा, आपके चैनल के दर्शकों के द्वारा एवं मेरे साथी मित्रों, मेरे समाज बंधुओं द्वारा जिन जिन भाइयों ने मुझे आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं भेजी है, उन सभी का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद राकेश। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है श्रीमान खेमराजी देसाई साहब कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपका परिचय दीजिए। राकेश गेहड़, आपने आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा परिचय पूछा है, तो मैं आपको मेरे परिचय के रूप में इतना बताना चाहूंगा कि मेरा नाम खेमराज देसाई है। मेरा गांव कोरा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर का मैं रहने वाला हूं और वर्तमान में मेरे पास जो 2-3 प्रकार के दायित्व हैं उसके बारे में मैं आपसे एक परिचय के रूप में आपको बताना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान रायका समाज का एकमात्र ऐसी संस्था है, संगठन है, जो समाज के सामाजिक, सांगठनिक, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो काम करता है, ऐसे अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही समाज के विकास के लिए राजनीति के साथ में जुड़े रहना भी अति आवश्यक होता है। अतः मैं देश की सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल, ऐसे राष्ट्रवादिता से भरपूर ऐसे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी का पशुपालक प्रकोष्ठ है, उसका मैं राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूं। साथ में मेरे गांव वालों ने, मेरे गांव ग्राम पंचायत के 2 गांव लगते हैं, कोरा एवं नवापुरा, पंचायत समिति भीनमाल, जिला जालोर। तो दोनों गांवों के लोगों ने मुझसे इस बार आग्रह किया, सामान्य सीट थी सरपंच की, और मुझे बड़े आग्रह पूर्वक, मेरे मना करते हुए भी मुझे अंततः सभी लोगों की इन अनुनय विनय को स्वीकार करते हुए मैं कोरा ग्राम पंचायत का वर्तमान में सरपंच निर्विरोध चुना गया हूं। मेरी जो ग्राम पंचायत उसको भी हमने बिल्कुल निर्विरोध चयनित किया है। आपने मेरे परिचय के बारे में पूछा, वो और भी मैं देखें तो अनेक संस्थाओं के साथ में सामाजिक सेवा की है और राजनीतिक संगठनों के साथ में और ग्राम विकास के साथ में जुड़कर अनेक संगठनों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप हमारे समाज की सेवा निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, उसके पीछे कोई मोटिवेशन है? राकेश, आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न मुझे पूछा है। आपने पूछा है कि ये आप जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, उस सेवा करने का की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये बहुत ही एक सुंदर प्रश्न आपने मुझसे किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी और माताजी भी हमेशा उनका सेवा भाव रहता था। प्याऊ लगवाना, पानी पिलाना, गायों की सेवा करना और घर पर आए हुए मेहमान की सेवा करना, और गांव में अगर कहीं भी कुछ जरूरत आवश्यकता पड़ जाए तो उनकी सेवा करने का ऐसा मुझे मेरे माता पिता से ये मुझे ऐसा प्रेरणा मिली है। और मैं जब महाविद्यालय में अध्ययन करता था, उसमें भी मुझे मेरे माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ये महसूस हुआ कि किसी न किसी मेरे साथी मित्र को किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो मैं उनकी मदद के लिए हमेशा मैं तैयार रहता था। उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मैं तैयार रहता था और कभी वक्त पड़ने पर उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता था।
इसीलिए सन 1978 में राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के छात्र संघ का मैं उपाध्यक्ष चुना गया और मेरे साथी मित्रों में मेरी उसमें लोकप्रियता थी। तो तब से ही मुझे मतलब कि 1978 से ही मैं सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। और मेरे जी ये अध्ययन काल पूरा करने के बाद में मैं बड़ौदा के अंदर स्थायी हुआ और वहाँ पर मेरा व्यवसाय मैंने शुरू किया। व्यवसाय करने के साथ में ही मेरा अच्छा खासा व्यवसाय जमा। उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे केवल ये धन कमाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की इच्छा महसूस हुई। तो इसी क्रम में मैं वहाँ की सेवाभावी संस्थाओं के साथ जुड़ा। मैं वहाँ पर राजस्थानी बंधुओं का एक संगठन खड़ा किया और इसके माध्यम से मैंने समाज बंधुओं की सेवा करने का निश्चय किया। और बाद में मैं हिंदू समाज की सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ा और विश्व हिंदू परिषद के अंदर दलित, गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को सहायता देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अपने पांवों पर खड़े रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न जो योजनाएं थी उसके तहत मैंने काम करना शुरू किया। और मैं दक्षिण गुजरात का विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहा, बड़ौदा शहर का अध्यक्ष भी रहा। 6-7 साल तक मैंने विश्व हिंदू परिषद का काम किया। और उसी काम के दौरान एक घटना मेरे जीवन में घटी जो मुझे आज जो जिस मुकाम पर मैं काम कर रहा हूँ उस मुकाम पर मैं ले आया। तो उस घटना के बारे में मैं राकेश तुम्हारे को बताना चाहूँ, आपको और मेरे सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो उस समय मैं ये आदिवासी और गिरी कंदराओं में, पहाड़ों में घूम घूम के विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लोगों की सेवा का काम करता था। अनेक प्रकल्प चल रहे थे, उसमें करता था। उसमें मैंने देखा कि हमारे जो देवासी बंधु है, समाज के बंधु है, और वो अपनी भेड़ों लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक वहाँ अपनी भेड़ों के साथ डेरा लेकर आते थे, अपने बाल बच्चों को भी साथ में रखते थे। और उसमें मैंने देखा कि उनके जो जीवन है, ऐसा कठिन जीवन कहीं पर नहीं होता। क्योंकि जिन आदिवासियों की या और भी लोगों की, पिछड़े लोगों की हम सेवा कर रहे थे, उनका जो चूल्हा है एक ही स्थान पर रहता था। लेकिन जो मेरे समाज के रेवारी देवासी समाज के जो भेड़ पालक और निष्क्रमण पर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक जाते थे, उनको मैंने जीवन देखा था। अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए या उनके गधे घोड़ों पर बांधे हुए, उनके ऊंट पर लादे हुए सामान के साथ में वो जंगल जंगल घूमते थे, आज इस गांव में कल दूसरे गांव में। और उनका नित्य प्रतिदिन चूल्हा अलग अलग गांवों में रहता था। तब मुझे ये महसूस हुआ, बारिश के समय उनको आटा पिसाई नहीं होता था, कभी लकड़ी गिल्ली हो जाती थी तो बच्चों को रोटी खिलाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से आकुल व्याकुल होते थे। तो इस सारी चीजों को मैंने उनके साथ में रहकर देखा। तब मुझे महसूस हुआ कि संपूर्ण हिंदू समाज का काम अगर करने के लिए अनेक प्रकार की संस्था हैं, लेकिन इस देवासी रेवारी समाज की सेवा के लिए मुझे, जिस समाज में मुझे जन्म लिया है, उस समाज के लिए मुझे कुछ करना होगा। और इसी बात से प्रेरित होकर मैंने विश्व हिंदू परिषद का काम छोड़कर और एक मेरी जाति का, यानी मेरी देवासी समाज के उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्रकार का भाव लेकर मैं इस सेवा कार्य में सन 2002 के बाद में जुटा, जो आज तक निरंतर मैं काम करता रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। इसी से मुझे ये प्रेरणा मिली, 2 बातों से, मेरे माता पिता की प्रेरणा से, उनके काम को देखकर, और दूसरा जब रेवारी समाज की जो मैंने ये अवस्था देखी, ये दुर्दशा देखी, उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। इसी के लिए मैं काम करता हूँ। धन्यवाद। आपने अभी तक समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व निभाया है वह किस प्रकार से निभाया है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। कि समाज सेवा के रूप में आज तक आपने क्या किया है और क्या कर रहे हैं और आपकी क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में ऊपर प्रकाश डालने के लिए आपने बात कही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1997 में हमने एक अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान नाम के राष्ट्रीय संगठन की रायका समाज के लिए स्थापना की।
और उस संगठन के तहत हमने सर्वप्रथम तो एक ये काम किया कि संपूर्ण भारत में 6 राज्यों में देवासी, रबारी, राइका समाज के लोग निवास करते हैं। और उन 6 राज्यों की तो बात छोड़ो, राजस्थान के अंदर भी जो राइका समाज के लोग रहते हैं वो भी कभी एक जाजम पर या एक मंच पर बैठने की कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उसके कारण सभी जिलों के या 1-2 जिलों के लोग आपस में मिल बैठकर बात कर सकते थे। इसके अलावा संपूर्ण भारत के लोगों को एक मंच पर बिठाने का काम हमने इस अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान के माध्यम से किया। और सर्वप्रथम हमने इस संस्था का गठन करने के बाद में अपने देवासी समाज के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक एकता के लिए आगे बढ़ाने के लिए और धार्मिक यात्राएं पर जाने वाले लोगों को उनकी सुविधाओं का विकास करने के लिए उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ यात्रा धाम हरिद्वार में हमने एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। और उस धर्मशाला के अंदर पूरे भारत के देवासी समाज के बंधु जो यात्रा पर या गंगा स्नान या अपने पूर्वजों के अस्थि लेकर आते थे, उन सब के लिए आवास और निवास एवं भोजन की व्यवस्था हमने चालू करी। उसके माध्यम से वहाँ पर पूरे भारत के लोगों का संपर्क बना। और साल में एक बार जेठ सुदी दशमी के दिन अखिल भारतीय स्तर का 6 राज्यों में जो देवासी समाज के लोग रहते हैं उन सभी का एक निरंतर 1997 से लेकर आज तक, आज 2 साल से ये कोरोना का काल चल रहा है, तो शायद इस साल भी एक हमारा कार्यक्रम स्थगित रहेगा। पिछले साल भी स्थगित रहा था, लेकिन पिछले 22 साल से निरंतर रूप निर्बाध रूप से ये अखिल भारतीय स्तर का रबारी समाज का सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा था। वहाँ एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता था। उन समस्याओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में उसके निराकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही समाज के जो होनहार बालक हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करना, उनको गरीब बालकों को छात्रवृत्ति देना, इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जहाँ जहाँ भी आवश्यकता अनुसार हमारे समाज के लोग हैं वहाँ पर छात्रावास बनाने के लिए भी अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान के द्वारा प्रयास किए गए। और उसी प्रयास के तहत हमारे भीनमाल और चित्तौड़ और जोधपुर और अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जयपुर के अंदर। जयपुर में हमारे देवासी समाज का बैठने उठने के लिए या बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमने एक राजनीति के अंदर जब हमारी शुरुआत हुई, राजनीति के अंदर हमारे प्रवेश हुआ, तो उसके माध्यम से भी उसका भी उपयोग करते हुए हमने देवासी समाज के लिए एक वहाँ जयपुर में भी भूखंड का आवंटन करवाया। और वहाँ पर आज 5 मंजिला भूखंड जहाँ 250 बच्चे, 250 छात्र वहाँ रहकर पढ़ाई कर सकेंगे, ऐसा एक प्रोजेक्ट प्रगति पर है। आशा करता हूँ कि 1-1.5 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, वहाँ पर 250 बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। ये हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ में भी हमने 2-3 जगह पर और भी जमीनें भी अलर्ट कराई। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमने जुड़े और आदरणीय श्री ओटाराम जी देवासी और उनकी पूरी टीम हमने गठित की। पूरे राजस्थान के बीजेपी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए देवासी समाज के लोगों को हमने एकत्र किया और एक संगठन बनाया। और उसके माध्यम से हमने सरकार, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, उन सरकारों से हमने आग्रह किया, हमारे समाज की समस्याओं के बारे में उनको बताया। और उसके तहत 8-10 स्थानों पर देवासी समाज के छात्रावास के लिए हमने जमीन आवंटन करवाई। हमने 5% आरक्षण का भी मुद्दा रखा, उसमें भी हमें सफलता मिली। साथ ही देवासी समाज के लिए आवासीय विद्यालय, जो देवासी समाज के लोग अपनी भेड़ों के साथ में देश से प्रदेश में जाते हैं, मालवा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी पढ़ाई के लिए हमने एक व्यवस्था सोचकर, मैंने कहा कि जैसे कि सर्वप्रथम मुझे ये प्रेरणा भी इसी से मिली थी, तो उसके बारे में जो हमने सोचा कि इनके बच्चों के लिए, अगर जब मैंने विश्व हिंदू परिषद का मैं काम करता था तो मैंने देखा कि उनके आदिवासी बालकों के लिए निवासी शालाएं होती थी, आश्रम शालाएं होती थी। इसी प्रकार के हमारे देवासी समाज के बालकों के लिए अगर आवासीय विद्यालय बनाए जाए तो बहुत बड़ा उपयोगी होगा। तो हमने सरकार के समक्ष बातें रखी और
हमारी राजनीतिक ताकत का हवाला देते हुए सरकार ने भी हमारी बातें मानी और हमारे साथ में जो हुआ उसके तहत हमारे 7 से 8 आवासीय विद्यालय राजस्थान में बढ़े हुए, हरियाली, झालावाड़, डूंगरपुर, जयतराम जी की पेव और अपने सिरोही, इस प्रकार के 7-8 छात्रावास बने। उसमें सिरोही का जो आवासीय विद्यालय है वो बालिकाओं के लिए बन रहा है और ऐसे अनेक प्रकार के कार्य किए, देवासी समाज के हित के लिए काम किए, उसके माध्यम से भी हम ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये राजनीति के माध्यम से हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने की बात कही, समाज को एक जाति पर बिठाकर समाज की एकता की बात कही, समाज में कुरीतियां मिटाने के लिए भी मैंने हर बार प्रयास किए। मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी प्रांतों में संगठन खड़ा किया और उनके माध्यम से मीटिंगें की और समाज में फैली हुई खास करके अफीम और डोडा, इसकी जो ये कुरीति है उसको मिटाने के लिए भी हमने हर संभव प्रयास किए और खास करके ये राजस्थान में ज्यादा समस्या है, उसे निपटने के लिए भी हमने 4-5 बार सम्मेलन किए, लोगों की सहमति भी ली और प्रतिबंध भी लगा 1-2 साल के लिए। हमने इसमें सफल भी रहे, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग आज भी अपने ये कुछ अनेक कारणों से पूर्णतया अफीम बंदी का कार्यक्रम सफल नहीं हो सका है। लेकिन भर्ती भोज के अंदर भी जो पहले का सिस्टम था, जो रीत थी, रिवाज था, पहले 3-3 दिन 2-2 दिन जिसके वहां मृत्यु होती थी उसके वहां आकर बैठ जाते थे, वो उस चीज को हमने खत्म किया। मेरे प्रयास में मैं कह सकता हूं कि उसको हमने खत्म करवाया और आज ये हालत है कि किसी के वहां अगर निधन पर उसके सगे संबंधी या उसके मित्र परिचित सुबह आते हैं, दोपहर 2-3 बजे तक वापस चले जाते हैं, ताकि कई प्रकार की व्यवस्थाएं करने से उसका परिवार बच जाता है। ऐसी भी हमने कई व्यवस्थाएं की। इसके अलावा अनेक प्रकार के समाज सुधार के कार्य भी किए, समाज को प्रेरित करने के लिए बालकों को इनाम देने का भी कार्य किया, बालकों को छात्रवृत्ति देने का भी काम किया। अच्छे अंकों से पास होने वाले जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनको आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए भी जिस प्रकार की आवश्यकता हुई उस प्रकार की आवश्यकता के लिए मैंने स्वयं मेरे खर्चे से भी और संस्था के खर्चे से भी, संगठन के माध्यम से भी हमने अनेक बालकों को ऐसा सहायता उपलब्ध करवाई है और भविष्य में भी करते रहेंगे। और ऐसे ही अनेक प्रकार के राजनीति के क्षेत्र में किसी को बंधु को कहीं प्रदेश में जो भेड़ पालक होते हैं, विशेषकर जो पिछले साल का कोरोना का महासंकट हुआ और हमारे जो मालवा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में भेड़ पालक रहते थे, तो उनके लिए आप सब देखते हैं गाँव में अपने सगे लोग, अपने परिवार के लोगों को भी लोग नजदीक नहीं आने देते थे। तो ऐसी स्थिति में परदेशी लोगों को अपने पशुओं के साथ में कौन किसी गांव में प्रवेश करवा सकता है, एंट्री करवा सकता था। ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर उनके मवेशियों को पानी पिलाने का, उनके चारे पानी की व्यवस्था, उनके खुद के लिए राशन में लेने के लिए अगर किसी बाजार में जाए तो उनको कोई आने नहीं दे रहा था, अंदर एंट्री नहीं हो रही थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमने लगभग 5000 परिवारों को मैंने मेरी टीम के माध्यम से, अखिल भारतीय स्तर पर बनी हुई टीम का सभी ने सहयोग किया और उसके माध्यम से स्थानीय जो प्रशासन था उनके सहायता से उन तक भोजन पानी, राशन, पका हुआ भोजन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मवेशियों को पीने का पानी पिलाया, पहुंचाया, उनके लिए चारा की व्यवस्था की। तो पिछले साल 4 महीने तक हमने लगातार इस प्रकार के कार्य किए। लेकिन मेरी एक आदत है कि जो किए हुए कार्य को फोटो लाना, उसको लगाना और सोशल मीडिया पर या अखबार में हाईलाइट करना, ऐसा मैं बहुत ही कम करता हूँ। कभी कभी कोई मेरे साथ मित्र रहने वाले ने कभी फोटो दे दिया तो वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से पिछले साल 5000 परिवारों को हमने सहायता पहुंचाई। इससे पहले भी कभी कहीं झगड़ा हो गया, कभी कोई चोरी हो गई, डेरों में लूटपाट हो गई, तो वहां भी हर संभव जितना हो सके ये उसको हमने मदद किया है और आगे भी करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया है, प्रशासन के अधिकारियों से भी, पुलिस के अधिकारियों से भी वार्ता की है और लगभग सभी मामलों में सफलता प्राप्त की है। इसी श्रीमान खेमराज देसाई साहब, आपको हमारे YouTube चैनल धमाल देवासी पर आकर आपको कैसा लगा? धमाल देवासी चैनल आपको कैसा लगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा अनुभव आपके साथ में संपर्क तो वैसे काफी समय से है, लेकिन धमाल देवासी चैनल मैं आज पहली बार आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से
समाज के विभिन्न व्यवसायों से, विभिन्न रूप से जुड़े हुए लोगों को आप इस चैनल पर बुलाकर उनके जो मंतव्य हैं, उनके जो विचार हैं, उनको देवासी समाज, रायका समाज के समक्ष साझा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में परिचय करवा रहे हैं, सामाजिक एकता का सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जैसे जैसे मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ, भविष्य में और भी मुझे आशा है कि ये बहुत ही अच्छी देवासी धमाल चैनल है, बहुत ही अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी दर्शकों को और आप सभी को मेरा प्रणाम कहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे भारत मातरम। हमारे इस इंटरव्यू वीडियो में बस इतना ही। खेमराजी देसाई साहब, आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, हमारा यह इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।